बड़े मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली कथा प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा था एक अत्यंत ही सुंदर, मनोरम और वैभवशाली गांव, जिसका नाम समस्तपुर था। यह गांव प्रकृति की गोद में किसी स्वर्ग की भांति लगता था। चारों ओर लहराते हरे भरे खेत, कलकल करती नदियां और घने वृक्षों की छांव इस गांव की शोभा बढ़ाते थे। लेकिन समस्तपुर की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों का आपसी प्रेम और सद्भाव था। वहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार थे। सुख हो या दुख, पूरा गांव एक परिवार की तरह खड़ा रहता था। इसी समस्तपुर गांव के ठीक बीचों बीच भगवान बजरंगबली हनुमान जी का एक अत्यंत ही विशाल और भव्य मंदिर था। उस मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि दूर दूर के गांव से यह स्पष्ट दिखाई देता था, मानो वो आकाश को छू रहा हो। वो मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि पूरी समस्तपुर की आत्मा था। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर के ऊंचे शिखर पर लगा केसरिया ध्वज हवा में लहराने लगता और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार होता। मंदिर में सुबह और शाम दोनों वक्त नियम से हनुमान जी की दिव्य आरती होती। जब शंख बजता और नगाड़ों की गूंज उठती तो पूरा गांव खींचा चला आता। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की एक विशाल और तेजस्वी प्रतिमा विराजमान थी, जो अपने गदा धारण किए हुए भक्तों को अभय प्रदान करती थी। गांव के लोग अपनी पहली फसल, अपना पहला सुख और अपनी हर खुशी सबसे पहले बजरंगबली के चरणों में अर्पित करते थे। जब हनुमान जी की आरती होती तो धूप और दीपों की खुशबू से पूरा वातावरण ऐसे महक उठता था कि हर व्यक्ति के भीतर एक नई उमंग और एक नई शांति भर जाती। आरती के अंत में जब पूरा गांव एक स्वर में हनुमान जी की जय जयकार करता तो यह ध्वनि आकाश को चीरती हुई ब्रह्मांड में गूंजती थी। इसी पावन गांव के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया थी, जहां कुसुम नाम की एक बुढ़िया अपने दो बेटों के साथ रहती थी। कुसुम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कई वर्षों पहले उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उसके जीवन का एकमात्र सहारा, उसके जीने की एकमात्र उम्मीद उसके दोनों पुत्र ही थे, जगदीश और रामचंद्र। जगदीश और रामचंद्र केवल नाम से ही नहीं, बल्कि अपने गुणों से भी राम और लक्ष्मण की तरह थे। वे अत्यंत मेहनती, विनम्र और अपनी माँ की आज्ञा को पत्थर की लकीर मानने वाले थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह दोनों भाई माँ के चरण स्पर्श करते और फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते। इसके बाद ही वे दोनों खेतों में काम करने जाते। कुसुम भी अपने दोनों बेटों पर अपनी जान छिड़कती थी। वह अक्सर कहती थी, मेरे जगदीश और रामचंद्र तो साक्षात बजरंगबली का प्रसाद है। दिन बीतते गए और समय का चक्कर अपनी गति से चलता रहा। समस्तपुर में खुशियां छाई हुई थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं होता। सुख के बाद दुख और उजाले के बाद अंधेरा आना सृष्टि का नियम है। धीरे धीरे उस सुखी और संपन्न गांव की शांति को किसी की नजर लग गई। समय बदला और समस्तीपुर में दुखों के बादल मंडराने लगे। अचानक से प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया। जिस गांव में कभी समृद्धि की नदियां बहती थी, वहां भयंकर अकाल ने दस्तक दी। आसमान से आग बरसने लगी, कुएं सूख गए, खेत फटने लगे और हरियाली की जगह धूल और उजाड़ ने ले ली। लेकिन विपदा यही नहीं रुकी। अकाल के साथ साथ गांव में एक अज्ञात महामारी ने भी पैर पसार लिए। जिस गांव की गलियों में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां पर अब सन्नाटा और मातम बरसने लगा। लोग एक एक करके काल के गाल में समाने लगे। देखते ही देखते खुशहाल समस्तीपुर की हालत बद से बदतर होती चली गई। लोगों के घरों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। दाने दाने के लिए मोहताज होकर अपनी बूढ़ी माँ को इस हाल में ना देख पाने के कारण जगदीश और रामचंद्र ने एक भारी मन से निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वह गांव छोड़कर दूर किसी दूसरे नगर में काम की तलाश में जाएंगे, ताकि अपनी माँ को दो वक्त की रोटी खिला सके। जाते समय दोनों भाइयों ने कुसुम के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ घबराना मत, हम जल्दी ही लौटेंगे। बहुत सारा धन कमा के लाएंगे और फिर से हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। कुसुम ने कांपते हुए हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चों, अपनी रक्षा करना। बजरंगबली तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोनों भाई चले गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। कई साल बीत गए, लेकिन जगदीश और रामचंद्र का कोई समाचार नहीं आया। गांव में फैली महामारी और अकाल ने इतने प्राण लिए थे कि लोगों ने यह मान लिया कि कुसुम के दोनों बेटे भी शायद इसी विनाश की भेंट चढ़ गए होंगे। लोगों का कहना था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन माँ का हृदय यह मानने को तैयार नहीं था।
वह हर रोज सुबह उठती, घर के आंगन को बुहारती, हनुमान जी की पूजा करती और घर के द्वार पर नजरें टिकाकर बैठी रहती। उसे पूरा विश्वास था कि उसके बेटे आएंगे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, पुत्रों के वियोग और लोगों के तानों ने कुसुम के मानसिक संतुलन को हिलाकर रख दिया। वो अपने बच्चों की याद में सुध बुध खोने लगी। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगी और पूछने लगी लोगों से कि क्या मेरे जगदीश को देखा, क्या मेरा रामचंद्र आने वाला होगा, उसे भूख लगी होगी, मुझे उसके लिए भोजन बनाना है। गांव वाले उसे देखते और मन ही मन दुखी होते। कुछ लोग उस पर हंसते तो कुछों को दया आती, पर कुसुम का विश्वास अडिग था। अब वह अपनी फटी आंखों से केवल उस रास्ते को देखती रहती थी जहाँ से उसके पुत्र गए थे। अब कुसुम की वह छोटी सी कुटिया जो कभी खुशियों से चहचहा रही थी, एक मौन प्रतीक्षा का केंद्र बन गई थी। वर्षों बीत गए, लेकिन कुसुम के लिए वक्त जैसे ठहर सा गया। उसकी आंखों की ज्योति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी, पर उन धुंधली आंखों में अपने बच्चों के आने का सपना आज भी उतना ही साफ और गहरा था। वह अब केवल एक माँ नहीं रही थी, वह प्रतीक्षा की एक जीवित मूर्त बन चुकी थी। गांव के लोग जब भी उसके घर के सामने से गुजरते तो उन्हें एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता। कुसुम पागलों की तरह घर के बाहर धूल भरे रास्ते को बुहारती रहती। वो एक तिनका भी वहां नहीं रहने देती। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, देखो बेचारी पागल हो गई है, जिनके बच्चे वर्षों पहले अकाल और महामारी की भेंट चढ़ गए हैं, उनके लिए आज भी यह रास्ता साफ कर रही है। लेकिन कुसुम को इन तानों से, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो मन ही मन बुड़बुड़ाती रहती, अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं, मेरा जगदीश आएगा, मेरा रामचंद्र आएगा, और अगर रास्ते में कंकड़ पड़े होंगे तो उनके पैरों में चुभ जाएंगे, वे थक कर आ रहे होंगे, उन्हें बुरा लगेगा कि माँ ने सफाई नहीं की। उनका पूरा दिन एक ही चक्कर में बीतता था। हर मंगलवार को वह विशेष रूप से तैयार होती। वो अपनी फटी पुरानी साड़ी को साफ करती, बालों में तेल लगाती और हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाती। वह रसोई में जाती और बड़े चाव से रोटियां बनाती। वो रोटियां इतने प्यार से बनाती जैसे उसके पुत्र अभी द्वार पर आकर आवाज देंगे, माँ अब बड़ी भूख लगी है, खाना दे दो। वो थाली सजाती, उस पर थोड़ा सा गुड़ और मक्खन रखती और द्वार पर बैठकर घंटों इंतजार करती। जब शाम ढल जाती और अंधेरा गहराने लगता तो उन ठंडी हो चुकी रोटियों को खुद खा लेती या किसी जानवर को डाल देती, यह सोच के कि शायद आज देर हो गई होगी, कल तो वे पक्का ही आएंगे। एक दिन गांव की एक महिला, जिसका हृदय कुसुम की हालत देखकर भर आया, उसके पास आई और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ के बोली, कुसुम दीदी, तुम क्यों अपने आप को इस तरह से तड़पा रही हो? कितने साल बीत गए, समस्तीपुर से जो भी बाहर गया है, उस अकाल और महामारी में कोई वापस नहीं आया। मान लो अब वो भी नहीं लौटेंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मंदिर में पूजा करवा दो, ताकि उन्हें भी चैन मिले और आपको भी। यह सुनकर कुसुम की आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा भर आया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और गर्जना के साथ बोली, कैसे कह दिया तुमने कि वह नहीं आएंगी? क्या तुम्हें मेरी ममता पर विश्वास नहीं, या उस बजरंग बली पर भरोसा नहीं? देखो उस मंदिर के शिखर को जहाँ हनुमान जी की ध्वजा लहरा रही है, क्या वह अपने भक्तों के साथ ऐसा अन्याय होने देंगे? मेरे बच्चे कहीं नहीं गए, वे तो बस बाहर कमाने गए हैं, और वो जरूर आएंगे। मेरा मन कहता है कि वह जरूर आएंगे, और जिस दिन वे आएंगे, अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके बारे में ऐसी बातें कही हैं तो वे बहुत दुखी होंगे। वह महिला चुपचाप वहां से चली गई। उसे समझ आ गया था कि कुसुम को समझाना अब मुमकिन नहीं है। गांव के बच्चे कभी कभी उसे चिढ़ाते, उसके घर के सामने पागल बुढ़िया कहकर चिल्लाते, लेकिन कुसुम उन पर गुस्सा नहीं करती थी। वह तो बस उन्हें कहती, बेटा थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरे बेटे आएंगे तो तुम्हें खिलौने ला कर देंगे, फिर तुम मेरे बेटे को परेशान मत करना। कुसुम की श्रद्धा की प्रकाष्ठा तो तब देखने को मिली जब वह हनुमान जी के मंदिर जाती। वह विशाल मंदिर के द्वार पर खड़ी होकर हनुमान जी की ऊंची ऊंची प्रतिमा को एकटक निहारती रहती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, पर जुबान पर कोई शिकायत नहीं होती। वह बजरंगबली से बातें करती जैसे वह उसके सामने साक्षात खड़ी हो। वो कहती, हे संकट मोचन, सुना है आपने तो सूर्य को भी अपने मुख में ले लिया था, आपने तो समुंदर लांघकर माता सीता की सुध ली थी, क्या आपको मेरे बच्चों का पता नहीं है? आप तो अंतर्यामी है प्रभु। सब कहते हैं कि वो मर गए हैं, पर मैं जानती हूँ कि जब तक आपका हाथ उनके सिर पर है, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बस एक बार उन्हें मेरी आंखों के सामने ला दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस उन्हें एक बार देख लो, फिर चाहे आप मुझे अपने चरणों में बुला लें।
उसकी यह करुण पुकार मंदिर के सन्नाटे को चीर देती थी। पुजारी जी भी उसे देखकर अपना सिर झुका लेते थे। उन्हें भी समझ नहीं आता था कि इसे सांत्वना दे तो दे कैसे, इसके विश्वास की सराहना करे। कुसुम का घर अब कूड़े करकट से भरा रहता, क्योंकि वह सफाई केवल उस रास्ते की करती थी जहाँ से उसके बच्चे आने वाले थे। घर के अंदर तो वह सिर्फ हनुमान जी का कोना साफ करती थी। वह हर वक्त कुछ ना कुछ काम में लगी रहती। कभी वह पुराने फटे कपड़ों को सिलती, कहीं रामचंद्र को यह रंग बहुत पसंद है, उसके आते ही उसे मैं यह पहनाऊंगी। कभी वह मिट्टी के खिलौने बटोरती और कहती, जब मेरे बेटों का विवाह होगा, उनके बच्चे होंगे, तब वह इनसे खेलेंगे। उनका यह पागलपन वास्तव में उसकी ममता और अटूट आस्था का मिला जुला रूप था। उसे लगने लगा था कि अगर वह हनुमान जी की पूजा में एक पल भी चूक करेगी तो शायद उसके बच्चों की रक्षा में कमी आ जाएगी। इसलिए वो दिन रात जय हनुमान, जय बजरंगबली का जाप करती रहती। गांव वाले उसे अब हनुमान जी के दीवाने कहने लगे। धीरे धीरे कुसुम की उम्र ढलने लगी। उसके शरीर में अब उतनी शक्ति नहीं थी। उसके पैर डगमगाने लगे, लेकिन हर मंगलवार का व्रत और हर रोज मंदिर जाना उसने कभी नहीं छोड़ा। वह अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती और आते जाते लोगों से पूछती, क्या आपने रास्ते में दो जवानों को देखा है? एक थोड़ा लंबा है, दूसरा थोड़ा सांवला है। दोनों की आंखों में बहुत चमक है। लोग बस हमदर्दी से सिर हिला देते और आगे बढ़ जाते। किसी को क्या पता था कि जिस विश्वास को दुनिया पागलपन कह रही है, वही विश्वास एक दिन साक्षात ईश्वर को भी झुकने पर मजबूर कर देगा। कुसुम की पुकार अब केवल समस्तीपुर की गलियों तक सीमित नहीं थी। वो अब ब्रह्मांड के उस द्वार तक पहुंच रही थी जहाँ जहाँ पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे। एक माँ का मातृत्व और एक भक्त के अनन्य निष्ठा के बीच एक ऐसा तार खींच गया था जिसे तोड़ना अब काल के लिए भी संभव नहीं था। समय अपनी क्रूर गति से निरंतर बहता रहा। समस्तीपुर गांव में मौसम बदले, साल बदले, लेकिन कुसुम की उस दहली पर बिछी इंतजार की लकीरें और गहरी होती चली गई। अब कुसुम का शरीर जर्जर हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी। बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे। हाथों की त्वचा पर झुर्रियों का जाल बिछ गया था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब धीरे धीरे सूखने लगे थे, पर उनकी जगह एक ऐसी पथराई हुई चमक आ गई थी जिसे देख के कलेजा कांप उठता था। वो अब पहले की तरह रोती नहीं थी, बस चुपचाप बजरंगबली की प्रतिमा को निहारती रहती, मानो मौन रहकर वह ईश्वर से कोई गहरा हिसाब मांग रही हो। गांव के लोग उसे देख के अब उसका मजाक कम और सहानुभूति ज्यादा जताते थे। कुछ बुजुर्ग उसे समझाते, कुसुम अब बहुत हो गया, देख तेरी उम्र ढल चुकी है, अब तो हार मान ले। तेरे पुत्र अगर जीवित होते तो क्या वो अपनी माँ को इस हाल में तड़पता छोड़ देते? अकाल और महामारी ने लाखों घर उजाड़ दिए हैं, तू अकेली नहीं है जिसने अपने लाल खोए हैं। अब इस जिद को त्याग दे और भगवान का नाम लेकर अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर ले। लेकिन कुसुम के कान इन बातों को सुनने से इनकार कर देते थे। वो अपने कांपते हाथों से अपनी झोपड़ी की सफाई करती और बड़े धीमे स्वर में कहती, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरे बच्चे मर नहीं सकते। बजरंगबली ने मुझे वचन दिया है, वह कहीं नहीं गए हैं, वह तो बस बाहर कमाने गए हैं। वह आएंगे और जब वह आएंगे तो तुम सब देखते रह जाओगे। उनकी रक्षा स्वयं बजरंगबली कर रहे हैं, और जिनकी रक्षा पवन पुत्र करे उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका यह अटूट विश्वास अब एक ऐसे स्तर पर जा पहुंचा जहां वो हकीकत और कल्पना के बीच का अंतर भूल चुकी थी। वो अक्सर अपनी कुटिया में अकेली बैठकर बातें करती। वो कभी कहती, जगदीश बेटा देख, तूने अपनी कमीज कहाँ फेंक दी है, मैं इसे सील देती हूँ। कभी वह रामचंद्र को पुकारती, रामू देखो, मैंने तेरे लिए चूरमा बनाया है, जल्दी आजा। गांव का कोई भी व्यक्ति जब उसके घर जाता तो वह उसे अंदर नहीं आने देती थी। वो कहती, अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। अगर घर में कचरा रहा या हनुमान जी की पूजा में कमी रह गई तो मेरे बच्चे आते ही बोलेंगे, माँ तू पूरे दिन क्या करती है, यह घर इतना गंदा क्यों है, क्या तुमने आज बजरंग बली की पूजा नहीं की? मैं उन्हें नाराज नहीं देख सकती, इसलिए मुझे काम करने दो। गांव वालों को यह सब उनकी हालत देखकर उनकी आंखों में पानी आ जाता। वे आपस में कहते, कैसी माँ है यह, ममता ने इसे पूरी तरह से बावला कर दिया है। लेकिन कुसुम का पागलपन वास्तव में उसकी अनन्य भक्ति थी। वह हर रोज मंदिर जाती और हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर घंटों करुण पुकार करती। उसकी आवाज में ऐसा दर्द होता कि मंदिर की दीवारें भी मानो कांप उठती। वो कहती, हे प्रभु,
आप तो दया निधान है, आप तो संकट मोचन है। आपने तो पत्थर को भी पानी में तैरा दिया। क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे? मेरे बच्चों को वापस ले आओ। प्रभु, लोग कहते हैं कि वह मर गए हैं, पर मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। क्या एक माँ की ममता झूठी हो सकती है? क्या आपका आशीर्वाद झूठा हो सकता है? उसकी आंखों से जब आंसू गिरते तो वह सीधे हनुमान जी के चरणों को भिगो देते थे। वो अपनी मर्यादा भूल के बजरंगबली से हट करने लगती। वो कहती, प्रभु अब बहुत देर हो रही है। वे बच्चे थे जब गए थे, अब तो वह बड़े हो गए होंगे। मुझे उनका विवाह भी करना है। मुझे अपने घर में बहुओं की पायल की झनकार भी सुननी है। मैं अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यह सुख नहीं देंगे? अगर वे अब नहीं आए तो उनकी उम्र निकल जाएगी, फिर उनका विवाह कैसे होगा? मुझे उनकी गृहस्थी बस्ती देखनी है। प्रभु, बस एक बार उन्हें मेरे सामने ले आइए। प्रभु, उसकी यह करुण विनती सुनकर मंदिर में खड़े श्रद्धालुओं का हृदय दहल जाता था। वे प्रार्थना करते थे कि हे हनुमान जी, इस बूढ़ी माँ की पुकार को अब स्वीकार करो, नहीं तो इस संसार में भक्तों का विश्वास सदा के लिए उठ जाएगा। अगर इसकी भक्ति का फल इसे नहीं मिला तो फिर कौन आपकी चौखट पर आएगा? पूरे समस्तीपुर में कुसुम की यह व्यथा चर्चा का विषय बन गई थी। लोग कहते थे कि कुसुम की प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि अगर भगवान पत्थर के ना होते तो अब तक पिघल गए होते। लेकिन हनुमान जी की लीला तो निराली थी। वे शायद अपनी इस भक्ति परीक्षा की प्रकाशता देख रहे थे, या फिर कोई बहुत बड़ा चमत्कार रचने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच गांव में एक बहुत बड़े उत्सव की घोषणा हुई। उस साल हनुमान जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला था। समस्तीपुर के विशाल हनुमान मंदिर में एक भव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो गई थी। पूरे गांव को दीपों से सजाया जाने लगा। दूर दूर से पंडित और कीर्तन मंडलियां बुलाई गई। यह तय हुआ कि हनुमान जयंती की रात को एक ऐसी महाआरती होगी जैसे समस्तीपुर के इतिहास में कभी नहीं हुई। जब कुसुम को इस उत्सव का पता चला तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उसने अपनी कुटिया में रखे हनुमान जी के चित्र के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, इस हनुमान जयंती पर या तो मेरे पुत्र लौटेंगे या यह कुसुम आपके चरणों में अपने प्राण त्याग देगी। अब और इंतजार करने की शक्ति इस बूढ़ी माँ में नहीं बची। गांव भर में जहाँ उल्लास का माहौल था, वहीं कुसुम के मन में एक गहरा संकल्प जन्म ले चुका था। वह जानती थी संकट मोचन उसे निराश नहीं करेंगे। हनुमान जयंती का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, कुसुम की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो अपनी कुटिया को ऐसे सजा रही थी जैसे आज ही उसके घर में खुशियों का आगमन होने वाला हो। हनुमान जयंती का वो पावन दिन आ पहुंचा जिसकी प्रतीक्षा पूरे समस्तीपुर गांव को थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव जय श्री राम और वीर हनुमान की जय के उद्घोष से गूंज उठा। चारों ओर उत्साह का वातावरण था। मंदिरों को फूलों और रंगीन ध्वजाओं से इस कदर सजाया गया था वो साक्षात वैकुंठ का कोई द्वार प्रतीत हो रहे थे। लेकिन उस भव्यता के बीच कुसुम की कुटिया में एक अलग ही प्रकार की हलचल थी। कुसुम ने उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। उसके शरीर में वैसे तो चलने की भी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन न जाने कहाँ से उस दिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा का ऐसा संचार हो गया था। उसने अपनी अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने से वो पुरानी रेशमी धोती निकाली जिसे उसने वर्षों से अपने बच्चों के विवाह के लिए संभाल कर रखा था। उसने मंदिर जाने की तैयारी की, पर उसकी आंखों में वह पहले वाली व्याकुलता नहीं थी, बल्कि एक गहरा शांत संकल्प था। उसने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के सामने दिया जलाया और कांपते स्वर में कहा, प्रभु, आज परीक्षा मेरी नहीं आपकी है। आज दुनिया देखेगी कि एक माँ की ममता जीतती है या काल की क्रूरता। आज अगर मेरे जगदीश और रामचंद्र नहीं आए तो कल का सूरज कुसुम नहीं देखेगी। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। दोपहर तक मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भर गया था। शाम ढलते ढलते उत्सव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मंदिर के विशाल प्रांगण में हजारों दिए एक साथ जलाए गए, जिससे कि पूरा समस्तीपुर रोशनी से जगमगा उठा। पुजारी जी ने महाआरती की तैयारियां शुरू की। नगाड़ों की गूंज और शंखों की ध्वनि ने आकाश को गुंजायमान कर दिया। तभी भीड़ को चीरती हुई कुसुम मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने जा खड़ी हुई। उसे देख के गांव वाले ठिठक गए। पुजारी जी ने भी एक पल के लिए मंत्रों उच्चारण रोक दिया। कुसुम की हालत उस समय ऐसी थी कि उसे देखकर पत्थर का भी दिल पिघल जाए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर बजरंगबली की उस विशाल प्रतिमा की ओर देखा। उसकी करुण पुकार अब मंदिर के शोर पर भारी पड़ने लगी थी। वह चिल्लाकर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से बोल रही थी, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, आज की रात आखिरी रात है।
वर्षों से मैंने आपकी दहेली को अपने आंसुओं से भिगोया है। सब कहते हैं कि मेरे लाल मर चुके हैं, पर क्या आप भी यही कहेंगे? अगर आज रात मेरे पुत्र इस द्वार से अंदर नहीं आए तो यह माँ अपनी ममता के साथ यहीं अपने प्राण त्याग देगी। मैं अब और उपहास नहीं सह सकती, मैं अब और वियोग नहीं सह सकती। या तो मुझे अपने पास बुला लो या मेरे बेटे को मेरे पास भेज दो। कुसुम की स्मरण स्पर्शी पुकार में इतनी शक्ति थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। पूरा वातावरण एक अजीब सी भारीपन से भर गया। तभी महाआरती शुरू हुई। जय कपिस्तिलोक उजागर, यह गूंज इस गूंज के साथ जब पुजारी जी ने विशाल दीपदान उठाया तो एक चमत्कार हुआ। कहते हैं कि भक्त की पुकार जब सच्ची होती है तो ईश्वर भी विवश हो जाते हैं। उस विशाल पत्थर की मूर्ति की आंखों के कोनों से पानी की दो बूंदें धीरे से टपकी। पुजारी जी यह देख के स्तब्ध रह गए। आरती का प्रवाह रुक नहीं सकता था। आरती अपने पूरे वेग पर थी। बजते नगाड़ों और मंजीरों के बीच मंदिर के मुख्य द्वार से दो लंबी परछाइयां अंदर आती दिखी। भीड़ के सबसे पीछे अंधेरे से निकलकर दो पुरुष मंदिर के प्रकाश में आए। उनके गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं थी। शरीर पर धूल जमी थी और चेहरे पर तपस्वियों जैसा तेज था। वे दोनों शांत भाव से खड़े होकर आरती में शामिल हो गए। वह भी जय हनुमान का उद्घोष कर रहे थे, पर उनकी आवाज में एक परिचित खनक थी। आरती संपन्न हुई। मंदिर में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। कुसुम अभी भी मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाए पड़ी थी, मानो उसके प्राण वास्तव में निकलने को तैयार हों। तभी भीड़ में से एक आवाज गूंजी, माँ। वो आवाज केवल एक शब्द नहीं था, वो कुसुम के लिए वर्षों की तपस्या का वरदान था। कुसुम का शरीर कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और पीछे मुड़कर देखा। भीड़ रास्ता देती गई। सामने खड़े थे दो बलिष्ठ नौजवान, जगदीश और रामचंद्र। पूरे गांव वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जो लोग उन्हें मर्द मान चुके थे वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जगदीश और रामचंद्र जो वर्षों पहले अकाल की भेंट चढ़े थे, वो आज साक्षात अपनी माँ के सामने खड़े थे। कुसुम ने लड़खड़ाते कदमों से उनकी ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह दोनों माँ के करीब पहुँचे, वे उनके चरणों में गिर पड़े। कुसुम ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों में गंगा जमुना के आंसू बह रहे थे। वो बार बार उनके चेहरों को छूती, उनके सिर को चूमती, मानो यह सुनिश्चित कर रही हो यह कोई सपना तो नहीं है। जगदीश और रामचंद्र भी अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। गांव वाले तो हक्के बक्के रह गए। किसी ने चिल्ला के कहा, यह चमत्कार है, बजरंगबली ने मरे हुए को जीवित कर दिया। पूरे मंदिर में बजरंगबली की जय के नारे लगने लगे। पुजारी जी ने आगे आकर पूछा, बेटा तुम कहाँ थे इतने वर्षों तक? पूरा गांव तुम्हें काल का ग्रास मान चुका था। रामचंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हम पर संकट बहुत आए, अकाल और बीमारी ने हमें असहाय कर दिया, पर हर पल हर सांस में हमें माँ की प्रार्थना और बजरंगबली की गदा का आभास होता था। हम एक ऐसी जगह फंस गए थे जहाँ से निकलना नामुमकिन था, पर आज की रात ना जाने कैसे हमें वह शक्ति मिली कि हम मीलों का सफ़र तय करके यहाँ पहुँच गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें खींचकर समस्तीपुर ले आ रही है। कुसुम ने गर्व से गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम सबने कहा था कि मेरे बेटे नहीं आएंगे, वो मर चुके हैं। मेरी ममता और मेरे हनुमान जी कभी हार नहीं सकते हैं। उस रात समस्तीपुर में दिवाली मनाई गई। माँ और बेटों का वो मिलन न केवल एक परिवार का पुनर्मिलन था, बल्कि उस पूरे गांव के विश्वास की जीत थी। जगदीश और रामचंद्र के वापस आने के बाद समस्तीपुर का वो घर जो बरसों से वीरान पड़ा था, अब फिर से चहकने लगा था। वो कच्ची कुटिया अब एक पक्के और सुंदर मकान में बदल चुकी थी। माँ कुसुम का चेहरा जो कभी दुखों की परछाई मात्र रह गया था, अब पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। गांव वाले भी अब कुसुम का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक माँ की ममता और हनुमान जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ने अनहोनी को होने में बदल लिया था। जगदीश और रामचंद्र ने गांव में ही खेतीबाड़ी का काम शुरू किया और अपनी मेहनत से घर को सुख सुविधाओं से भर दिया। लेकिन कुसुम के मन में एक बड़ी इच्छा बाकी थी, अपने पुत्रों का विवाह देखना और घर में नन्हे पोते पोतियों की किलकारियां सुनना। वह अक्सर बजरंगबली के मंदिर जाकर कहती, प्रभु आपने मेरे लालों को तो काल के मुख से बचा के मुझे नया जीवन दिया है, अब मेरी बस एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए ताकि मैं शांति से आंखें मूंद सकूं। जल्द ही कुसुम की यह इच्छा भी पूरी हुई। आसपास के गांव में दो अत्यंत सुशील और संस्कारी कन्याओं के साथ जगदीश और रामचंद्र का विवाह संपन्न हुआ। समस्तीपुर में उन दिनों ऐसा जश्न मनाया गया मानो कोई राज्य उत्सव हो। पूरा गांव उस विवाह में शामिल हुआ।
कुसुम ने अपनी बहुओं का स्वागत ठीक वैसे ही किया जैसे उसने कल्पना की थी। वही रेशमी धोती पहनकर, वही अटूट ममता लुटाकर घर खुशियों से भर गया और कुछ ही वर्षों के भीतर कुसुम की गोद भी भर गई। जगदीश के घर एक पुत्र ने जन्म लिया और रामचंद्र के घर एक सुंदर पुत्री आई। पूरे घर में बधाइयां गूंज उठी। कुसुम की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने पोते और पोती को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वह उन्हें हनुमान जी की कहानियां सुनाती, उन्हें बजरंगबली का प्रसाद खिलाती और कहती, तुम दोनों मेरे संकट मोचन का वरदान हो। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा बार बार लेता है ताकि उनका विश्वास और भी दृढ़ हो सके। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, कुसुम और उसके पुत्रों ने एक अजीब सी बात गौर की। बच्चे जब 1 साल के हुए तो उन्होंने घुटनों के बल चलना शुरू नहीं किया। जब वे 1.5-2 साल के हुए तब भी उनके पैरों में वह शक्ति नहीं आई कि वह खड़े हो सकें या फिर डगमगाते कदमों से चल सकें। कुसुम का मन फिर से बैठने लगा। उसने कई बार वैद्यराज को बुलाया, झाड़ फूक करवाई, दूर दूर के नगरों से बड़े बड़े चिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन सबकी राय एक ही थी, इन बच्चों के पैरों की नसें जन्म से ही अत्यंत कमजोर हैं। यह कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। यह बच्चे आजीवन विकलांग रहेंगे। यह खबर सुनते ही जैसे कुसुम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जगदीश और रामचंद्र भी गहरे शोक में डूब गए। उनकी बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोग जो कल तक उनकी किस्मत की मिसाल देते थे, अब फिर से कानाफूसी करने लगे। कोई कहता शायद पुराने जन्मों का कोई पाप है, तो कोई कहता कुसुम को हनुमान जी ने पुत्र तो दिए पर पोते पोतियों का सुख छीन लिया। कुसुम ने एक बार फिर अपनी आंखों में आंसू भरे और घर के भीतर बैठे बजरंगबली के चित्र को देखा। वह रोते हुए बोली, प्रभु यह आपने क्या किया? क्या इसी दिन के लिए मैंने वर्षों तक आपका इंतजार किया था? क्या इन मासूमों का कोई दोष है? लोग फिर से मुझे और आपकी भक्ति को कोसने लगे हैं। आपकी कृपया अधूरी रहेगी। घर में मातम सा छा गया, लेकिन कुसुम जो एक बार मौत को हराकर अपने बच्चों को वापस ला चुकी थी, वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी बहुओं के आंसू पोंछे और अपने बेटों से कहा, रोने से कुछ नहीं होगा। जिसने हमें जीवन दिया है वही रास्ता भी दिखाएगा। अगर मेरे बजरंगबली ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो वह इन बच्चों को भी सहारा देंगे। एक मंगलवार की सुबह कुसुम ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने पोते और पोती को उठाया और अपने कांपते हुए कंधों पर बिठाकर मंदिर की ओर चल पड़ी। जगदीश और रामचंद्र ने उसे रोकना चाहा, पर कुसुम की आंखों में वही पुराना तेज और संकल्प देखकर वह चुप रह गई। वह भी अपनी पत्नियों के साथ अपनी माँ के पीछे मंदिर चल दिए। मंदिर में आरती का समय था। कुसुम ने उन दोनों मासूम बच्चों को हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में लेटा दिया। वह खुद जमीन पर बैठ गई और अपनी करुण पुकार शुरू की। उसकी आवाज में आज वह दर्द था जो किसी का भी कलेजा चीर सकता था। वो चिल्लाई, हे संकट मोचन, हे अंजनीय पुत्र, लोग कहते हैं कि आप असंभव को संभव कर देते हैं। आपने तो द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया था ताकि लक्ष्मण जी के प्राण बच सके। क्या आप इन छोटे छोटे बच्चों के पैरों में इतनी शक्ति नहीं दे सकते कि वह 2 कदम चल सके? क्या आप अपने इस बूढ़ी भक्त को फिर से हारते हुए देखना चाहते हैं? वहाँ खड़े श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर कांपने लगे। कुसुम ने बच्चों के पैरों को पकड़कर हनुमान जी के चरणों में लगाया और बोली, प्रभु आज मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक यह बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर आपकी जय जयकार नहीं करेंगे। या तो आज आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए या इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मैं एक माँ होकर यह बोझ और नहीं सह सकती। कुसुम की वो प्रार्थना, उसके शब्द, उसकी सिसकियाँ पूरे मंदिर परिसर में गूंज रही थी। पूरा समस्तीपुर आज फिर से उस चमत्कार की प्रतीक्षा में था जिसने एक बार पहले भी इस गांव का इतिहास बदल दिया था। मंदिर के भीतर का वातावरण इतना भारी हो गया था कि हवा में भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। धूप और अगरबत्ती का धुआं हनुमान जी की उस विशाल प्रतिमा के चारों ओर ऐसा लिपटा था मानो स्वयं देवलोक के देवता इस दृश्य को देखने के लिए नीचे उतर आए हों। कुसुम का सिर हनुमान जी के चरणों पर था और उसके सफ़ेद बाल उन चरणों की धूल में सने हुए थे। उसके दोनों हाथ अपने पोते और पोती के नन्हे बेजुबान पैरों को थामे हुए थे। कुसुम की आवाज़ फटने लगी थी, आप तो जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी जवानी आपकी डेली बुहारते हुए काट दी। अब लोग कहते थे कि मेरे बेटे मर गए हैं, तब भी मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे आप पर विश्वास था। आपने उन्हें लौटाया। आपने मेरा सुहाग उजाड़ने के बाद मेरी गोद फिर से हरी की। लेकिन आज यह लोग आपकी सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं।
यह कहते हैं कि हनुमान जी ने पुत्र तो दिए, पर उन पुत्रों का वंश आगे बढ़ाने के लिए पैरों में शक्ति देना भूल गए। क्या आप अपनी निंदा सुन पा रहे हैं? प्रभु, क्या आप यह देख पा रहे हैं कि एक माँ की ममता आज आपकी चौखट पर दम तोड़ रही है? जगदीश और रामचंद्र अपनी पत्नियों के पीछे खड़े होकर फूट फूट कर रो रही थी। उनकी पत्नियां भी अपने आंचल से मुंह छिपाई हुई थी। पूरा गांव जो मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा था आज पूरी तरह मौन था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुसुम को वहां से उठाए। वह कोई पागलपन नहीं था, वह एक भक्त का अपने आराध्य से सीधा साक्षात्कार था। कुसुम ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, दुख से नहीं बल्कि एक हट से। उसने पुजारी की ओर देखा और कहा, पुजारी जी, सुना है बजरंगबली का चोला चढ़ाया जाता है। उन्हें सिंदूर अत्यंत प्रिय है। क्या वह सिंदूर केवल पत्थर का शोभा बढ़ाने के लिए है? क्या वह सिंदूर किसी के जीवन का अंधकार नहीं मिटा सकता? पुजारी जी कांपते हाथों से आगे बढ़े और बोले, कुसुम बहन, शांत हो जा, परंतु प्रभु की लीला वही जाने। लेकिन कुसुम कहाँ सुनने वाली थी। उसने हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों से वो गाढ़ा चमेली के तेल में मिला लिया और सिंदूर अपने हाथों में लिया। उसने उस पावन सिंदूर को अपने पोते और पोती के पैरों पर मलना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह मल रही थी और साथ में महामंत्र का जाप कर रही थी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वो मंत्र पढ़ती जा रही थी और सिंदूर लगाती जा रही थी। प्रभु, यह पैर आपके चरणों के सिंदूर से सने हैं। अब इनमें रक्त का संचार करना आपका काम है। अगर आज यह बच्चे यहाँ से चल के नहीं निकले तो समझ लेना कि कुसुम की भक्ति के साथ साथ इस मंदिर की शाख भी चली जाएगी। लोग कहेंगे कि समस्तीपुर का संकट मोचन अब पत्थर हो गया है। तभी शाम की आरती का समय हुआ। नगाड़ों पर पहली चोट पड़ी। थम, मंदिर का घंटा बजा। टन, जैसे जैसे आरती की लय तेज होने लगी, कुसुम का स्वर भी ऊंचा होता गया। वो चिल्ला रही थी, उठो मेरे लाल, देखो तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। उठो, बजरंगबली तुम्हें सहारा दे रहे हैं। उसी क्षण चमत्कार हुआ जिसे देख के वहां मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें रुक गई। कुसुम का पोता, जो अब तक जमीन पर निष्प्राण सा लेटा था, उसके पैरों की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। जगदीश ने चिल्लाकर कहा, माँ देखो, बच्चे का पैर हिल रहा है। भीड़ में शोर मच गया। कुसुम ने अपने हाथ रोक लिए। उसने अपनी सांसें रोक ली। नन्हा बच्चा जो अपनी दादी की आंखों में झांक रहा था, उसने एक जोर सी किलकारी भरी। उसने अपने नन्हे हाथों से कुसुम की उंगली पकड़ी और धीरे से अपने घुटनों को मोड़ने की कोशिश की। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर सबकी नजरें उन बच्चों पर टिकी थी। तभी उस छोटी बच्ची ने भी अपने पैर पटके। ऐसा लगा मानो उसके पैरों की मर्द नसों में अचानक से बिजली सी दौड़ गई हो। हनुमान जी के चरणों का वो सिंदूर उसके रोम रोम में समा गया। कुसुम ने बच्चों को गोद में उतार कर जमीन पर खड़ा कर दिया। उसने उनके नन्हे हाथों को छोड़ दिया। एक पल के लिए बच्चे डगमगाए। पूरी भीड़ का कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन अगले ही पल बजरंगबली की प्रतिमा की ओर देखते हुए उन छोटे बालक ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। एक कदम, दो कदम, और फिर उसकी बहन ने भी लड़खड़ाते हुए अपने भाई का हाथ थाम लिया। वे दोनों बच्चे, जिन्हें दुनिया ने विकलांग घोषित कर दिया था, आज साक्षात संकट मोचन के सामने अपने पैरों पर खड़े थे। वह मंदिर के गर्भगृह की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम का उद्घोष ऐसे हुआ कि समस्तीपुर की धरती कांप उठी। लोग रो रहे थे, नाच रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जगदीश और रामचंद्र अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े। कुसुम ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। आपने दिखा दिया कि जो भी आप पे भरोसा करके बैठता है, आप उसे कभी गिरने नहीं देते। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि गांव के जो लोग कुसुम पर हंसते थे, वे आज अपने सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि विज्ञान जहाँ खत्म होता है, वहाँ से विश्वास की सीमा शुरू होती है। कुसुम की ममता ने आज काल के लिखे को भी फिर से बदल दिया था। समय का चक्कर अपने निरंतर गति से घूमता रहा और समस्तीपुर गांव की मिट्टी अब केवल धूल नहीं बल्कि भक्तों के लिए चंदन बन चुकी थी। वो मंदिर जहाँ कभी सन्नाटा पसरा रहता था, अब दूर दराज के नगरों से आने वाले भक्तों की भीड़ से हर समय गूंजता रहता था। कुसुम के पोते और पोती, जो कभी जमीन से उठने में भी असमर्थ थे, वे अब पूरे गांव में अपनी चंचलता और सेवा के लिए जाने जाते थे। उन दोनों के नाम पवन और अंजनी रखे गए थे, क्योंकि वह साक्षात बजरंगबली की कृपा का प्रतिबिंब थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, पवन और अंजनी बड़े होते गए। पवन एक बलिष्ठ और धर्मपरायण युवक बना, जबकि अंजनी अपनी दादी की तरह
विनम्र और अटूट श्रद्धा वाली कन्या बनी। उन दोनों ने कभी यह नहीं भुलाया कि उनके पैरों में जो शक्ति है वह भगवान बजरंगबली संकट मोचन हर्ता हनुमान के चरणों का उपहार है। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर पहुंचते थे, पूरे परिसर की सफाई करते और अपने हाथों से हनुमान जी के लिए चमेली तेल का लेप तैयार करते। कुसुमावत अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी, उसकी देह थक चुकी थी, पर उसकी आत्मा में आज भी वही तेज था जो वर्षों पहले अकाल के समय था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहुओं को घर संभालते देखा, अपने पुत्र जगदीश और रामचंद्र को धर्म के मार्ग पर चलते देखा, और अब वह समय भी आ गया था जब पवन और अंजनी के विवाह की शहनाइयाँ गूंजने वाली थी। पवन का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जो हनुमान जी का अनन्य भगत था, और अंजनी को एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसके सेवा भाव का सम्मान किया। कुसुम ने अपने पोते पोतियों के विवाह की रस्में वैसे ही पूरी की जैसे उसने कभी अपने बेटों के लिए सपने में देखा था। जब उसने पवन की बहू को घर की देहली पार करते देखा और अंजनी को विदा किया तो उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वह दुख के नहीं बल्कि परम संतोष के थे। उन्हें लगा कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण कर लिया है। उसने उस माँ के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी, जिसे न केवल बच्चों को जन्म दिया बल्कि उन्हें काल के मुंह से और लाचारी की बेड़ियों से भी छुड़ाया था। एक मंगलवार की ठंडी शाम थी। पूरे समस्तीपुर में बजरंगबली की संध्या आरती की गूंज सुनाई दे रही थी। कुसुम अपने घर के दालान में बैठी थी, जहाँ से मंदिर का वो ऊंचा शिखर और लहराता हुआ केसरिया ध्वज साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने दोनों पुत्रों जगदीश और रामचंद्र को अपनी दोनों बहुओं के साथ पास बुलाया। पवन और उसकी पत्नी भी कुसुम के चरणों के पास बैठ गई। कुसुम की आवाज़ अब बहुत धीमी हो चुकी थी, पर उसमें अभी भी एक अद्भुत स्पष्टता थी। उसने कहा, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। इस संसार में सबसे बड़ा बल विश्वास है। जब सारी दुनिया तुमसे कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब तुम्हारी उम्मीदें दम तोड़ने लगे, तब भी उस संकट मोचन का हाथ थामे रखना। मैंने अपने जीवन में बहुत अंधेरा देखा है, पर उस अंधेरे में भी मुझे बजरंगबली की गदा की चमक दिखाई देती थी। जगदीश रामचंद्र, याद रखना, यह घर, यह खुशियाँ, यह समस्त बच्चे, यह सब मेरा नहीं है, उस प्रभु का प्रसाद है। कभी अहंकार मत करना और कभी किसी लाचार की पुकार अनसुनी मत करना। उसने पवन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे लाल, तेरे इन पैरों को स्वयं हनुमान जी ने गति दी है। इनका उपयोग हमेशा धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता के लिए करना। आरती की आवाज़ अब अपने चरम पर थी। शंख की ध्वनि ने वातावरण को पावन कर दिया था। कुसुम ने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़े और अपनी आंखें मंदिर के शिखर की ओर लगा दी। उसके होठों पर बहुत ही मंद स्वर में एक ही नाम था, हनुमान हनुमान जय श्री राम। उसी दिव्य ध्वनि के बीच कुसुम का सिर धीरे से एक ओर झुक गया। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वो गहरी नींद में सो गई हो। लेकिन वो नींद साधारण नहीं थी, वो एक भक्त की अपनी आराध्या में विलीन होने की अंतिम यात्रा थी। कुसुम ने अपनी ममता और अपनी श्रद्धा की विरासत को पीछे छोड़ते हुए मंगलवार के दिन अपने प्राण त्याग दिए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, पर यह शोक से ज्यादा सम्मान की घड़ी थी। समस्तीपुर के इतिहास में कुसुम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। वो एक ऐसी माँ थी जिसने पत्थर के भगवान को भी पिघला दिया था। उसकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। जब उसकी देह को अग्नि दी गई तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे समस्तीपुर की हवा में चमेली और सिंदूर की बड़ी खुशबू फिर से महक उठी है। आज भी समस्तीपुर के उस विशाल हनुमान मंदिर में जब कोई भगत अपनी अर्जी से आता है तो पुजारी जी उसे कुसुम की कथा अवश्य सुनाते हैं। वह कहते हैं, संकट मोचन हनुमान केवल शक्तिशाली ही नहीं है बल्कि अत्यंत दयालु भी हैं। वे भक्त की पुकार सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बस पुकारने वाले के मन में कुसुम जैसी ममता और दृढ़ विश्वास, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों न आए, चाहे समय कितना भी विपरीत क्यों ना हो, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान हनुमान की शरण में जाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट स्वयं बजरंगबली हर लेते हैं। बजरंगबली अपने भक्तों के सच्चे भाव को तुरंत पहचान लेते हैं। उन्हें दिखावा नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। जो भी भगत उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे उनकी हर समस्या को दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के दिन व्रत रखता है, हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और बड़ी ही श्रद्धा से कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होने लगती हैं। उसके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं और जीवन में साहस, सफलता और शांति का आगमन होता है।
उस व्यक्ति के जीवन के सारे संकट स्वयं संकट मोचन हरता बजरंगबली दूर करते हैं। मंगलवार की यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य राह है जो हमें निर्भयता, सेवा और सच्ची भक्ति की ओर ले जाती है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने जीवन के डर और बाधाओं से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे? अगर हाँ, तो आज की यह कथा इसे केवल सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने जीवन में अपनाइए। हर शब्द को महसूस कीजिए और आज एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि आप साहस, भक्ति और सच्चे कर्म के मार्ग पर चलेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि संकट मोचन हनुमान जी की यह मार्मिक और श्रद्धा से भरी कथा आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंच गई होगी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास की वह ज्योति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। पवन पुत्र हनुमान आपके और आपके परिवार के सभी संकटों को दूर करे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करे। प्रेम से बोलिए, जय वीर हनुमान, जय बजरंगबली, जय बाबा हनुमान, जय श्री राम।